सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में कॉफी विद क्राइस्ट के 66 एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम एक गंभीर विषय पर बात करने वाले हैं जिसका टाइटल है लालसाओं की कब्र। जी हाँ, द ग्रेव ऑफ क्रेविंग। ये जो टॉपिक है ना, ये मेरे प्रियो, ये बहुत ही गंभीर विषय को दर्शाता है। जब इज़राइल मिस्र से छुड़ाकर लाया जा रहा था, तो हम सब जानते हैं गिनती उसके 11वें अध्याय में इस पूरी कहानी का वर्णन है कि इज़राइल जो है वो कुड़कुड़ा रहा था, क्योंकि उन्हें मिस्र में से जैसा मांस खाने के लिए मिलता था वैसा मांस खाने के लिए उन्हें इस यात्रा में नहीं मिल रहा था। तो वो कुड़कुड़ा कर कहने लगे थे कि अब हमें मांस खाने को कौन देगा। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। उसका जो वचन है, गिनती उसका 11वां अध्याय उसका 5वें वचन में लिखा है, हमें वे मछलियां स्मरण है जो हम मिस्र में सेंत मेंत खाया करते थे, और वे खीरे और खरबूजे और गंदने और प्याज और लहसुन भी। यहाँ पर मेरे प्रियो, जो इज़राइल थे उनको इन सारी चीज़ों की आदत सी जो हो चुकी थी, वो उन सब बातों के बारे में याद कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे समय को बिताया था वहां पर जहां उन्हें ये सब उनके काम के बदले खाने के लिए मिला करता था। गिनती 11 के 5 का ये जो वाक्य है ना, ये हमें यूजुअली हम उसको पढ़ते नहीं है, और पढ़ते भी हैं तो हम पढ़कर बस निकल जाते हैं, क्योंकि हमें बहुत असहज सा लगता है। इस अध्याय में एक्चुअली परमेश्वर की पिक्चर ऐसी प्रेजेंट की जाती है कि परमेश्वर बहुत ही क्रुद्ध परमेश्वर है, क्रोध करने वाले हैं, गुस्सैल हैं, और उन्होंने इज़राइल को उनकी इच्छाओं को पूरा करने के कारण मार डाला है, ऐसा प्रतीत होता है। मगर ऐसा सच नहीं है। यह अध्याय ये नहीं दिखाता है कि परमेश्वर कितने सामर्थी हैं, बल्कि वो ये उजागर करता है कि मनुष्य का हृदय कितनी जल्दी भटक जाता है। इज़राइल दासत्व से छुड़ाया गया था, है ना। इज़राइल सारे चमत्कार देख रहा था परमेश्वर के। 10 विपत्तियां कैसे पड़ी थी इजिप्ट के ऊपर, मिस्र के ऊपर, फिरौन के ऊपर, उसके पूरे राजघराने के ऊपर, और कैसे परमेश्वर उनको मिस्र से लेकर के लाल समुद्र तक लाया। लाल समुद्र कैसे 2 भाग हुआ। हर दिन आकाश से स्वर्गीय मन्ना जो है वो उनके लिए प्रकट हो जाता था। और सबसे बढ़कर, इन सारी भौतिक आशीषों से बढ़कर भी परमेश्वर स्वयं उनके साथ निवास कर रहे थे। फिर भी मेरे प्रियो, ये उनके लिए पर्याप्त नहीं था। मतलब परमेश्वर आपके साथ है, ईश्वरों का परमेश्वर आपके साथ रह रहा है, और आपको वो भी पर्याप्त नहीं है। मेरे लिए तो ये बहुत अचंभा करने वाली बात हो गई है कि कैसे इज़राइल इस बात को नहीं समझ पा रहे थे कि आपके साथ में पूरे जगत का सृष्टि करता रह रहा है बीच में आपके, और फिर भी आपको कमी लग रही है। फिर भी इज़राइल कुड़कुड़ाते हैं कि 11 के 14